आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं राजस्थान कांस्टेबल की कट ऑफ पर चर्चा करने जा रहा हूं। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बात आप यहाँ ध्यान रखें, आपको जो भी बात मैं बताने जा रहा हूँ उसका आधार मेरा अपना अनुभव है और इसके अलावा जो अन्य टीचर्स हैं उनसे जानकारी, उनके सब्जेक्ट की जानकारी, जैसे रीजनिंग है, कंप्यूटर है या मैथ है, एक्सेट्रा जो भी है जो आपके सिलेबस में शामिल थे, उनसे चर्चा करके ही ये तैयार किया गया है। हालांकि मैं ये जानता हूं कि ये कट ऑफ आप देख कर आ चुके हो, जगह जगह देख रहे हो और मेरे बताने के बाद भी देखते रहोगे। बुरा मानने वाली बात नहीं है दोस्तों, ये एक कड़वी सच्चाई है और जिसे हमें स्वीकार करनी पड़ती है, क्योंकि हम एक सही दिशा में चलें ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसके लिए बहुत जतन करना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि मैं सच बोलता हूं, लैंग्वेज तो अच्छी है, शब्द भी अच्छे हैं, लेकिन इस पर चलना बहुत मुश्किल है। कई स्टूडेंट से बात होती है तो मैं उनसे जब चर्चा करता हूं, हालांकि बहुत प्रिय स्टूडेंट है हमारे और हमें मानते भी हैं, उनका स्वागत है, उन पर आशीर्वाद रहे। वो भी मुझे यही कहते हैं कि नहीं सर, बस वो तो ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, आपको ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन और भी देख लेते हैं, क्योंकि इंटरटेनमेंट होता रहता है। इंटरटेनमेंट होता रहता है। तो दोस्तों, यही कहना चाहूंगा कि इंटरटेनमेंट होता रहता है और इस इंटरटेनमेंट का रिजल्ट ये होता है कि आप हमें ये फ़ोन करके बताते हो कि सर वो तो ये कह रहे थे, वो ये कह रहे थे, वहाँ मैंने ये सुना। फिर ये क्या है? ये इंटरटेनमेंट नहीं है, ये आपका खोता हुआ बैलेंस ऑफ माइंड है, जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा। लेकिन मेरी दुआ है कि आप इससे प्रभावित ना हो, लेकिन अनुभव ये है कि ये बातें हमें नुकसान पहुंचाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोशल मीडिया पर जितना ज़्यादा सक्रिय रहोगे उतने ही ज़्यादा पीछे जाओगे, क्योंकि सोशल मीडिया, मैं ये नहीं कहता कि हानिकारक है, लाभदायक भी है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। यदि उसका इस्तेमाल करना हम नहीं जानते, इसका मतलब हम गलत दिशा में जा रहे हैं। भोजन करते हैं, हम भोजन करते हैं, यदि सही तरीके से किया जाए, सही मात्रा में किया जाए, तो वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। अब यदि उसको आउट ऑफ कंट्रोल कर दोगे तो हमारे शरीर के पतन का कारण बन जाता है, बदहजमी हो जाती है। ये आप सभी जानते हो। भोजन लाभदायक है, लेकिन इसको यदि अनकंट्रोल रूप में किया जाए तो यह हानिकारक भी साबित होता है। ठीक उसी तरीके से यह सोशल मीडिया होता है। खैर, जो भी है, मैंने आपको कुछ समझ बताई है। आपको उचित लगे तो उसको फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आपके अपने सोच पर डिपेंड करती है बातें। कट ऑफ कितनी रहेगी, देखिए, ध्यान से समझिए। कट ऑफ पर चर्चा करने से पहले मैं पेपर के लेवल के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो पेपर का लेवल आप जानते हो, आसान था, आसान पेपर था। तो आसान पेपर के भी कई मेरिट होते हैं, डिसमेरिट होते हैं, उनकी चर्चा हम करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो हो गया उसको अब नहीं छेड़ सकते। हाँ, आगामी बात हम जरूर कर सकते हैं। देखिए, मैं कट टू कट आपको बता रहा हूं किस तरीके का कट ऑफ आपका रहने का अनुमान है। ये जो आपका कट ऑफ है, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, जनरल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। यदि जिसके
50 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर जिसके आ रहे हैं, आप कह सकते हो कि जिसके 100 क्वेश्चन सही है वो अपने दौड़ की तैयारी कर सकता है, कह सकते हो फिजिकल की तैयारी कर सकता है, उसके लिए ये है। अब यदि हम बात करें SC, ST इनकी बात करें, OBC का तो मुझे ऐसा लगता है उसकी तो जनरल से ही ऊपर जाएगी। OBC वाले तो थोड़ा ज़्यादा ही मान के चले, और ये कुछ बातें हैं जो हर पेपर में, जैसे RS के पेपर में विवादित भी रह जाती है, तो OBC का तो ज़्यादा रहने का अनुमान है, आप कह सकते हो कि 52 या 53 के आसपास। SC ST है, इनके बारे में यदि मैं कहूं तो SC के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर कम कर सकते हो, 48, और ST के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 46 कम कर सकते हो, ये है। और महिला वर्ग में यदि हम देखें, यदि कोई महिला है तो इन सब में 2-2 कम कर दीजिए। जैसे मैं जनरल की बात करूं तो जनरल महिला की यदि हम देखें तो 48, SC महिला की हम देखें तो 46, और ST के लिए 44, ये आप कह सकते हो। इतने नंबर ध्यान रखें, ये नंबर है। इतने नंबर यदि आते हैं तो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और वास्तव में फिजिकल की तैयारी आपकी हमेशा से होनी चाहिए, ऐसा मेरा बताना है आपको, क्योंकि आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में आपका जो फिजिकल और मेंटल बैलेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी। अब आप अपनी तैयारी इसके आधार पर स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं उन बच्चों, उन स्टूडेंट के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो इस मेरिट में नहीं आ रहे हैं, जो इस कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, एक टीचर होने के नाते जो भी आपको मैं बात बता रहा हूं उसको बहुत गंभीरता से सुनना। देखिए, जो जिसके 55 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, तो उनके आगामी टारगेट क्या है? फिजिकल है। फिजिकल को वो तैयार करें। अब देखिए, हर पथ आसान नहीं होता है, उसको मजबूती के साथ डटकर मुकाबला करना पड़ता है। इसको बिल्कुल भी लाइट लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने फिजिकल की तैयारी प्रारंभ कर दें। आगे जिस तरीके से आपने ये स्कोर प्राप्त किया है, ये भी आपका अपना एक कीर्तिमान है, आपकी अपनी एक उपलब्धि है, और वैसे भी आप अपनी वहाँ पर उपलब्धि प्राप्त करने की क्षमता रखते हो। बस बैलेंस ऑफ माइंड बनाकर रखें। अब मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो इस कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं। तो पहली बात तो उन्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखना, ये राजस्थान कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम देकर आए हैं और जो बच्चे कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं, बेझिझक किसी भी तरीके की कोई भी समस्या रखने की आवश्यकता नहीं है। निराश मत होइए बिल्कुल भी। लेकिन आपने जो भी गलती की है उसको यदि आप दोहराओगे फिर गलत हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि जो इस कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं वो बच्चे क्या करें? सबसे पहले तो अपनी कमियां लिखें। बहुत अजीब सी बात लगेगी, कई सोच रहे होंगे गुरुजी ये क्या बताने लग गए, लेकिन आप मत फॉलो कीजिए। लेकिन मेरा जो अनुभव है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। अपनी कमियां लिखिए। जैसे पहली बात तो आप ये लिखिए कि जो मेन वर्तमान में जो नाकामयाबी का कारण है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ये नाकामयाबी का कारण होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है ये चुनौती होती है। सोशल मीडिया तो सबके सामने होता है, इस्तेमाल करना चुनौती होती है। उस चुनौती में हम कितने सक्सेस हुए हैं वो हमारे लिए तय करता है परिणाम। दूसरा, आपने जब पेपर दिया तो आप भूले कितने, आपके भूलने का जो सिस्टम कैसा रहा, कितना भूले आप, कितना आपको याद रहा, क्यों भूले, क्या कारण रहा, क्या आपने रिवाइज नहीं किया था, क्या आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था, क्या आपने बहुत ज़्यादा कोर्सेज खरीद कर अपने आप को बांध दिया था,
तो ये बातें आपने लिखनी है, फिर आप उसको एनालाइज करें और एनालाइज करने के बाद में जो कमियां आपकी कट ऑफ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, उन कमियों को आप स्किप कर दे, दोहराएं मत। क्योंकि यदि दोहराओगे तो आगामी जो पटवारी का एग्जाम होगा या एनटीपीसी का एग्जाम होगा, उसमें भी फिर आप कट ऑफ से नीचे ही रहोगे। बहुत कड़वी बात है, लेकिन कहना चाहूंगा। तो ये होगी उन बच्चों के बारे में बात जो कि कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहली बात तो ये कि मैंने आपको कह दिया कि मेरा ये कट ऑफ देखने से पहले भी आप कट ऑफ कहीं ना कहीं देख कर आए हो, और मेरे ये कट ऑफ बताने के बाद भी आप कहीं ना कहीं कट ऑफ देख कर आओगे। ये समस्या ही है और ये बनी रहेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसे ही कहते हैं सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव, इसे दुष्प्रभाव कहते हैं। फिर आप एनालाइज करोगे, एनालाइज क्या करोगे? एनालाइज करने की क्षमता तो वैसे ही समाप्त हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपके पास तरह तरह के आंकड़े होंगे। तरह तरह के आंकड़े होंगे तो आप अपने आप को वो आंकड़ा तय करोगे जो आपके मन को खुश रखेगा। साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भाई मैं वही आंकड़ा पसंद करूंगा ना कि जो मेरे को खुशी दे, सिंपल सी बात है। और फिर आप जो एक अनुभव होता है और जो एक हम कट टू कट सीधे चल रहे होते हैं, उसका आप फिर अनुपालन नहीं करोगे, वो फिर आपके दायरे से बाहर हो जाएगा और आप वही सोचोगे जो आप चाहते हो। हमारा अनुभव है, कई बच्चे मिलते हैं, 2-2 हज़ार बच्चों को हम दिन में पढ़ाते हैं, तो सब बच्चे की अपनी अपनी कैटेगरी होती है। कई बच्चे हमसे पूछते नहीं है, हमें ये बताते हैं कि आप यही आंसर दो, और उस आंसर को सही करने के चक्कर में वो इतने पापड़ बेलते हैं, आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो हम भी हाथ जोड़ लेते हैं और हम ये कहते हैं कि हम गलत आप सही, क्योंकि हम पहचान जाते हैं उस तथ्य को। तो उसी तरीके से जैसे मैं आपसे कहूं, पेपर आसान आया है, सबसे पहले तो मैं उन बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे मैसेज किए कि सर आपके नोट्स में से सारे क्वेश्चंस आए, आपने जो महिला व बाल अपराध कराया था वो हमारे लिए वरदान साबित हुआ, आपने जो कंप्यूटर क्लासेस ली थी वो हमारे राजस्थान कांस्टेबल के एग्ज़ाम को क्लियर करने में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश के रूप में शामिल हुए, और आपने जो कांस्टेबल का जो पेपर है कैसे सोल्व करना है, जो नीति बताई थी, उसको भी हमने फॉलो किया, तो हमारे सकारात्मक परिणाम मिले, हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। तो उन लोगों का शुक्रिया, उन लोगों का शुक्रिया, और जिन्होंने मुझे ये नहीं भेजे उनका भी शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपने मुझे कहा कि सर आपके नोट्स में से सारे क्वेश्चन आए, मैंने पहले ही कह दिया आप लोगों का स्वागत है, और आप जो मुझे कह रहे हो मेरे लिए ये गौरवमय बात है। लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, वो ये बात है कि जब पेपर आसान आता है तो हर चैनल के या हर इंस्टीट्यूट के या हर टीचर के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप मुझे कह रहे हो ना, कोई अन्य टीचर है, उन्होंने भी यदि बताया है, अपना ज्ञान दिया है, तो उनके भी क्वेश्चन आए हैं। दूसरे इंस्टीट्यूट के हैं, उनके भी क्वेश्चन आए हैं। ये कब होता है? जब पेपर आसान होता है। ध्यान रखना, कोई भी चैनल है आपको गलत नहीं कह रहा, यदि वो ये कह रहा है कि हमारे किताब में से ये क्वेश्चन आए हैं या हमारे नोट्स में से ये क्वेश्चन आए हैं या हमने जो पढ़ाया वही आए हैं, वो गलत नहीं कह रहे, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि पेपर का जो लेवल है आसान था। अब ऑब्वियसली बात है, ये तो सभी ने बताया होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, ये तो सभी ने बताया होगा, और ये तो जग जाहिर है। वैसे भी कोई भी क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, इसमें बताने वाली क्या बात है? ये तो हर किताब में मिल जाएगा और हर व्यक्ति बताएगा, और नहीं बताएगा तो भी आपको पता है। लेकिन यहां पर हमें एक बात
बहुत सोच समझकर आगे रखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होना चाहिए। यदि आप ये सोचते हो कि हर पेपर इसी तरीके से होगा तो ये खतरनाक रिस्क है, ध्यान रखना। आगामी, जैसे मैं पटवारी के पेपर की बात करूं, तो पटवारी के पेपर की यदि मैं बात करूं तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर हिंदी है। अब उस पेपर का लेवल कैसा रहेगा हमें नहीं पता। यदि टफ आ गया, पेपर का लेवल टफ आ गया, ध्यान रखें, जैसे ग्राम सेवक 2016 का पेपर, अब ग्राम सेवक का था वो, लेकिन 2016 का आप पेपर देखिए, आपको पता लग जाएगा। आप आरएएस 2013 आरएएस के पेपर देखिए, और आप दूर क्यों जाते हो, आप पिछली बार का पटवारी का पेपर देखिए। तो यदि पेपर टफ आ गया, वास्तव में जो टीचर का मूल्यांकन होता है वो तभी होता है जब पेपर टफ आता है। जब पेपर टफ आता है उसमें कौन से क्वेश्चन बने वो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो वर्तमान में जो भी आप डिसीजन लें बहुत सोच समझ कर लें। आपको मैं अभी भी ये बात कह रहा हूं और इस बात को अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि यदि इस बात को आपने गंभीरता से नहीं लिया तो मान के चलना ये पटवारी का एग्जाम भी आपके हाथ से निकलने की पूरी ताकत रखता है। पेपर की जो आपने तैयारी करनी है बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से करनी है, एक्सप्लेन तरीके से करनी है, और आपने डीपली नॉलेज रखना है, डीपली नॉलेज रखना है। क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊं, एसएससी के पेपर में ऐसा हुआ था एक बार। एसएससी के पेपर में क्या हुआ, एक बार बहुत ज्यादा टफ पेपर आ गया, बहुत ज्यादा टफ पेपर आया, तो उसके बाद में फिर एकदम से इजी आ गया। तो बच्चे कहते हैं जी क्या है, नॉर्मल है, कर लेंगे, क्या है। दूसरे साल क्या हुआ, इजी आ गया। अब बच्चे कहते हैं यार लेवल ही यही है यार, कोई दिक्कत नहीं है, तो जीके को पढ़ा ही नहीं, नॉर्मल ऊपरी ऊपरी तरीके से पढ़ ली। तीसरे साल जब वो पेपर देने लगे, पेपर आ गया अंदरूनी, एक्सप्लेन वाला आ गया, डीपली पेपर आ गया। अब वो उनके नाकामयाबी के कारणों में शामिल हो गया। और बच्चा आप जानते हो कम से कम एसएससी के 3-4 पेपर तो देता ही देता है। तो तीसरे साल जब उसने पेपर दिया तो उसको वो उस पेपर का सामना करना पड़ा, और उसमें फिर वो नाकामयाबी में शामिल हो गया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी तरीके से ये जो कांस्टेबल के पेपर है, आप उनको आधार ना बनाएं, ध्यान रखें, बिल्कुल आधार ना बनाएं। आपको जो अपनी तैयारी करनी है बहुत ही गंभीरता के साथ करनी है, बहुत ही गंभीरता के साथ करनी है। यदि मैं सिंपल सी बात कहूं, यदि आप आरएएस लेवल की तैयारी करोगे तो पटवारी का एग्जाम क्लियर करने की क्षमता आपके अंदर आएगी। और जो भी सिस्टम है, जो भी आपको दिया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। पीडीएफ हो गया, इस पीडीएफ के चक्कर में ना पड़े, मैं आपको आगाह कर रहा हूं। मैं आपको अपने मैसेज के जो बॉक्स है वो दिखा सकता हूं कि पीडीएफ इस राजस्थान के कांस्टेबल के पेपर में कितनी हानिकारक साबित हुई है। याद ही नहीं रहा, जो बच्चे बोलते हैं ना, जिन बच्चों की कट ऑफ कम है, वो अपने कामयाबी, ये जो नाकामयाबी के जो उनके कारण है, इसमें पीडीएफ का रोल भी अदा करें, वो देखें कि पीडीएफ कितनी सहायक सिद्ध हुई। इसको ध्यान से समझिए, मैं आपको गलत आगाज नहीं कर रहा, ये मेरा एक अपना अनुभव है। कोई भी बात है, कोई चैप्टर चल रहा है, कोई क्लास चल रही है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे, जब तक आप अपने उसको नोटबुक में नोट नहीं करोगे, तब तक काम नहीं चलेगा। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सोचते हो मेरे को लिखना ना पड़े, मैं कर लूं, ये धारणा खत्म कर दीजिए। नहीं तो अभी जो आप बोल रहे हो ना, अरे यार ये तो मेरे को आता था लेकिन मैं भूल गया, वो स्थितियां ज्यादा हो जाएगी, और ये ज्यादा स्थितियां जब होती है तो सिलेक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है, तो अपने पेपर की तैयारी को अंजाम दें, रेगुलर रखें। अभी आपने जस्ट पेपर दिया है तो आराम करना कोई ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन आप अपने आप को दिमागी रेस्ट दे सकते हो और पुनः अपनी तैयारी पर लग जाइए। अभी
कहते हैं ना, लोहा गर्म है, प्रहार कर दीजिए। तो अपनी तैयारी को रेगुलर रखें, डीपली तैयारी करें, गहराई से तैयारी करें। ध्यान रखना, ये जब पटवारी का पेपर आएगा तब अभी मैं आपको बात बता रहा हूं, उसकी बात मैं तब बताऊंगा आपको, ताकि आप में एक विश्वास पैदा हो जाए। तब वो पेपर आएगा तब चर्चा करूंगा कि मैंने क्या कहा था और आपने कौन सी बात यदि फॉलो नहीं की तो उस पटवारी के एग्जाम में भी हम ये एक लिस्ट तैयार करेंगे कि वो बच्चे जो कट ऑफ से नीचे हैं, तब भी हम बात करेंगे। अब जो बच्चे इन कमियों को रखेगा वो वापस इसी श्रेणी में शामिल हो जाएगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी श्रेणी में शामिल होना है। तो दोस्तों, कट ऑफ और कुछ सीख के बाद में मैंने कुछ अनुभव आपके साथ शेयर किए हैं। उसके बाद अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।